हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपना चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी की तरफ से पैरामेडिकल के लिए 1376 वैकेंसीज दिया गया है उसके रिलेटेड, यानी कि 1376 वैकेंसीज जो पैरामेडिकल के लिए दिया गया है, यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए कितना वैकेंसी है, फार्मासिस्ट के लिए कितना है, डाइटिशियन के लिए कितना है, एक एक करके सारा वैकेंसीज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा इसका यानी कि इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कितना पैसा पेमेंट करना होगा, इसमें सैलरी कितना मिलेगा और एज लिमिट कितना आपको लगेगा, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो सारा चीज़ एक एक करके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज़ सभी कैंडिडेट तक पहुँच सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सभी वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आते हैं, सभी वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाते हैं वो सारा वीडियो जो वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। उसके अलावा सारा नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024। उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है कि ये जो दिया गया है नोटिफिकेशन, ये आपका 1376 पोस्ट के लिए दिया गया है। इसमें डाइटिशियन होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा, ऑडियोलॉजिस्ट होगा, स्पीच थेरापिस्ट होगा, आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, डेंटल हाइजीनिस्ट होगा और हैव बीन अनाउंस्ड बाय द आरआरबी, जो आरआरबी की तरफ से अनाउंस किया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है एग्जाम कंडक्टिंग। तो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा चीज़ भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। उसके बाद एग्जाम का नाम जो दिया गया है आरआरबी पैरामेडिकल 2024 एग्जाम। उसके बाद पोस्ट का नाम तो यहाँ पे आप लोगों को बता ही दिया हूँ। डाइटिशियन होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा और ऑडियोलॉजिस्ट होगा, स्पीच थेरापिस्ट होगा, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट होगा, डेंटल हाइजीनिस्ट होगा। ये सारा पोस्ट आप लोगों को दिया गया है। अब किस पोस्ट में कितना वैकेंसी दिया गया है वो भी हम लोग आगे चल के एक एक करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है टोटल वैकेंसी 1376 है। एलिजिबिलिटी में आप लोगों को दिखाया गया है कि 18 साल में आपका 12th पास होना चाहिए। और नोटिफिकेशन डाउनलोड अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट डेट जो दिया गया है 16 सितंबर तक लास्ट डेट दिया गया है। 16 सितंबर से पहले पहले आप लोग इसे अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लास्ट डेट के टाइम में जो वेबसाइट होता है बहुत ही लोड होने के कारण काम नहीं करता है ठीक से। तो आप लोग 16 सितंबर का इंतज़ार ना करके 10 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर दें। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में 2 फेज्ड, यानी कि 2 फेजेस होगा। पहला तो होगा आपका सीबीटी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया आप लोगों को rrbapply.gov.in। यहाँ पे जाके आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मेरा टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एक चार्ट, यहाँ पे लिखा है टोटल पोस्ट क्या क्या है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज दिया गया है यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। तो सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है डाइटिशियन लेवल 7 में 5 पोस्ट दिया गया है डाइटिशियन के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 713 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट के लिए 4 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट के लिए 7 पोस्ट दिया गया है। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 3 पोस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 20 पोस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए आपका 126 पोस्ट दिया गया है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए आपका 27 पोस्ट दिया गया है और परफ्यूशनिस्ट के लिए आपका 2 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिजियोथेरापिस्ट ग्रेड 2 के लिए 20 पोस्ट दिया गया है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के लिए 2 पोस्ट और कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए आपका 246 पोस्ट दिया गया है, यानी कि फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, सुनहरा मौका है। यहाँ पे 246 पोस्ट दिया गया है और सबसे ज़्यादा पोस्ट आप लोग देख चुके हैं 713 आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 64 पोस्ट दिया गया है और स्पीच थेरापी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद आपका कार्डियक टेक्नीशियन 4 दिया गया है। ऑप्टोमेरिस्ट के लिए आपका 4 पोस्ट दिया गया है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी आपका 13 पोस्ट दिया गया है और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपका 84 यानी कि 84 पोस्ट दिया गया है। फील्ड वर्कर के लिए भी यहाँ पे आपको 19 पोस्ट दिया गया है। इस तरह से टोटल आपका 1376 पोस्ट
यहाँ पे दिया गया है। तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है वैकेंसीज़ का, इसमें आप लोगों के लिए गोल्डन चांस बनेगा। अब चलिए इसका सैलरी कितना है, क्या है, वो सारा चीज़ आप लोगों को आगे जाके बताएंगे। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है उसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप लोगों को बताया गया है कि एलिजिबिलिटी में मेनली आपको 3 कंपोनेंट में ध्यान रखना है। एक तो है आपका एज लिमिट, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन और नेशनलिटी, यानी कि आपका एज लिमिट आपका जो दिया गया है उसी के अनुसार आपका भर्ती होगा, और क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और एक और आपका नेशनलिटी इंडिया होना चाहिए। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो दिया गया है डाइटिशियन के लिए आपका 18 से 36 वर्ष का एज लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उसके लिए आपका एज लिमिट दिया गया है 20 से लेके 43 साल, यानी कि आपका उम्र 20 साल से ऊपर होना चाहिए। 20 साल से कम होगा तो नहीं भर सकते हैं, और 43 ईयर से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि इसे अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है फॉर ऑल कैंडिडेट्स कितना पे करना होगा, 500 पे करना होगा। जितने भी कैंडिडेट है सबको 500 पे करना होगा। तो यहाँ पे SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए आपका 250 रुपया यहाँ पे दिया गया है। बाकी सबको आपका 500 पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है RRB पैरामेडिकल एग्ज़ाम डेट। RRB पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कब होगा उसका डेट भी यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ हम अब बताएं आप लोगों को, उस वेबसाइट में जाके आप लोग इसका एग्ज़ाम डेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि इसका सबमिशन का यानी कि अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 16 सितंबर दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस यानी कि गाइड किया गया है कि कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड किया गया है, लिखा गया है कैसे कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देख के आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करेंगे तो इसका सैलरी यहाँ पे दिया गया है 44,900, यानी कि सैलरी भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया जा रहा है, और पोस्ट भी बहुत सारा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग अप्लाई वाला वीडियो नहीं देखे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें कैंडिडेट का अप्लाई करके यानी कि रजिस्ट्रेशन करके उस पर वीडियो बनाया है। प्रैक्टिकली आप लोग उस वीडियो को देख के अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल से या अपना लैपटॉप से अपने आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म फिलअप रिलेटेड या फॉर्म फिलअप के ऊपर एक वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप पर भी एक वीडियो बना के अपलोड करें तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए एस। और चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ।